नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि राम का नाम ऐसे जपे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बाधा होगी अचानक से टल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम भगवान का नाम लेते हैं लेकिन हमारे दिल में कई बार ऐसा भाव नहीं उठता है जिससे हमारा सच्चा भाव भगवान के पास जाए। जब आप लोग पूजा करते हो तो एक क्रिया से पूजा करने तो बैठे हो, लेकिन आपका जो भाव है, आपका मन है, वो स्थिर नहीं है। अंदर कई तरह के विचार उठते हैं, अंदर कई तरह के संकल्प उठते हैं। हमारा पूरा ध्यान हमारी भक्ति और हमारे भगवान में नहीं होता है। हमारा मन कई तरह के आचार विचार के बारे में सोचता है। तो कई बार आपने देखा है कि सिमरन करते समय भी हमारा मन विचलित रहता है, हमारा ध्यान कहीं बार भटकता है। ऐसी स्थिति में हम एकाग्र नहीं हो पाते। हमारा मन संसार के कई चक्कर लगा रहा होता है। पूजा के वक्त हम एकाग्र कभी नहीं हो पाते। तो आपने ये दोहा सुना होगा ना, जैसे माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो 10 जगह फिरे, ये भी सिमरन नाही। माला हाथ में पकड़कर सिमरन करते हो, लेकिन आपका मन संसार के चक्कर लगाता है, कई भाव प्रकट करता है, आपका ध्यान कहीं और होता है, जीवन की समस्याओं में उलझा होता है। यह भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो एकाग्रता का पूरा रूप है। जब हम पूरी तरह से भगवान में कंसंट्रेट नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में मुश्किलें आती ही रहेंगी। तो इस तरह से हम कोई भी क्रिया को ध्यान से नहीं करते। दोस्तों, मैं अब आपको एक कथा सुनाऊंगी जिससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि भगवान का नाम कैसे जपना है। तो शुरू करते हैं। एक बार नारद जी रास्ते में कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति मिला। तो उन्होंने देखा वह व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान कर रहा था, बड़े ही अंतर ध्यान होकर। तो उस व्यक्ति ने नारद जी को देखकर कहा कि हे नारद मुनि, आप वैकुंठ जा रहे हो तो भगवान से मेरा एक प्रार्थना करना कि आप मुझे दर्शन कब दोगे। इस पर नारद जी ने कहा ठीक है भाई, मैं ज़रूर पूछूंगा। नारद जी ने भी अनुभव किया कि इसकी जो ध्यान है, एकाग्रता है, वो बहुत प्रसन्नता के योग्य है। तो नारद जी वैकुंठ में पहुंच गए। उन्होंने वहां जाकर श्री हरि को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, एक आपका भक्त है, वो बड़ी ही श्रद्धा से आपका ध्यान भजन कर रहा है। उसकी जो भक्ति है वह प्रशंसा के योग्य है प्रभु। उसने मुझे ये कहा है कि मैं आपसे पूछूं कि आप उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन कब दोगे। भगवान ने कहा, ये मत पूछो नारद। कि नारद ने बोला, क्यों प्रभु? वो भगवान बोले कि नहीं, जिस तरह से ये मेरी भक्ति कर रहा है, ऐसा मुझे दर्शन देने में उसे काफ़ी समय लगेगा। तो नारद ने कहा, क्यों प्रभु, ऐसी क्या बात है? वो तो आपकी भक्ति बड़े ही दृढ़ भाव से कर रहा था। भगवान ने कहा कि जिस पीपल के नीचे बैठकर वो मेरा ध्यान कर रहा है, उसी पीपल के पत्ते की तरह उसे दर्शन होंगे। तो दोस्तों, पीपल में करोड़ों पत्ते होते हैं। तो भगवान का कहना था कि उसे करोड़ों जन्म बाद मेरे दर्शन होंगे। तो नारद जी हैरान होकर बोले कि प्रभु, वो तो आपके इतने ध्यान में मगन था, आपकी सेवा कर रहा था, ऐसा क्यों, उसे दर्शन क्यों ऐसे आप इतनी देर से दोगे? भगवान बोले, नारद, तुम इस रहस्य को नहीं जानते। मैं तुम्हें जो कुछ कहूँगा वह जाकर उस व्यक्ति से कह देना। नारद ने कहा ठीक है प्रभु। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। नारद जी फिर पीपल के नीचे बैठे उस भक्त के पास पहुँचे। उस व्यक्ति ने नारद जी को देखा तो वह उसके पैरों में गिर पड़ा। उन्होंने बोला, प्रभु, क्या आपने भगवान से बात की? क्या मेरी कोई चर्चा हुई? क्या भगवान ने कुछ कहा? तो नारद जी बोले, मुझे कहने में बहुत संकोच हो रहा है। तो भक्त ने कहा, संकोच कैसा? क्या मेरी पूजा में कोई कमी थी? बताइए ना, भगवान ने क्या कहा? क्या मेरी वहाँ चर्चा हुई थी? क्या इस जन्म में मुझे भगवान नहीं मिलेंगे? नारद जी ने कहा, तो सुनो, भगवान ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि इस पीपल के पेड़ के नीचे पत्ते जितने भी हैं, उतने करोड़ों जन्म के बाद मेरे दर्शन होंगे।
इतना सुनते ही वह भक्त आश्चर्यचकित हो गया। ये सुनकर भक्त की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगा कि क्या सच में भगवान ने मुझे ऐसा कहा है कि मुझे ऐसे करोड़ों जन्म के बाद दर्शन होंगे? क्या सच में होंगे? नारद जी ने कहा, हाँ, भगवान ने कहा है कि दर्शन होंगे, पर करोड़ों पत्तों के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद, जैसे पीपल के पेड़ के करोड़ों पत्ते हैं, बहुत ही देर से होंगे। पर यह सुनकर कि मुझे भगवान के दर्शन विलंब से ही होंगे, बस उस भक्त के आनंद का ठिकाना ना रहा। अचानक से उस भक्त का भाव बदल गया। पहले वो अचानक आराम से क्रिया कर रहा था, लेकिन जब से उसने सच में बोला कि हाँ, मुझे भगवान के दर्शन होंगे, भगवान ने बोला है जब कभी भी होंगे, तो उसका भाव बढ़ गया, उसकी आस्था और प्रेम और बढ़ गया। वह भगवान के प्रेम में भाव विभोर हो गया। वह पागलों की तरह नाचने लगा, गाने लगा, अपना मन एकाग्र कर लिया। उसने भावुक होकर भगवान की स्तुति करनी शुरू कर दी। वह भगवान के नाम में खो गया। वह अपनी सुध बुध खो बैठा। वह पूरी तरह भगवान में विलीन हो गया। ऐसा देखकर भगवान को उसे दर्शन देने आना पड़ा। यह देखकर नारद जी चकित हो गए। हे प्रभु, आप तो बोलते थे कि करोड़ों पत्तों के बाद दर्शन दूंगा। भगवान बोले, मैं इसके एकाग्र भाव से प्रसन्न हो उठा। इसकी पुकार इतनी ज़्यादा गहरी थी कि मैं अपने आप को दर्शन देने से रोक नहीं पाया। तो भक्तों, आपने क्या समझा कि भक्ति भाव से होती है। राम राम करने से राम नहीं मिलते। राम को अंदर से भाव से जपने से राम मिलते हैं। जब हम अपना तन मन प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब भगवान हमारे पास आते हैं। भक्तों, प्रहलाद जैसी भक्ति देखी होगी आपने, मीरा जैसी देखी होगी। उन्होंने पूरे भाव से ईश्वर की भक्ति की और ईश्वर को दर्शन देने पर मजबूर किया। उनके प्रेम में और उनके सिमरन में इतनी ताकत थी कि भगवान मजबूर होकर उनका साथ देते हैं। ये बात तो सत्य है। अगर हम सच्चे मन से किसी भी चीज़ को, आराध्य को करेंगे, तो अवश्य ही भगवान हमारे साथ होंगे। आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर सुनना और आप सच्चे भाव से राम का नाम जप कर देखना, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री राम। धन्यवाद।